चलिए देखिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कक्षा 5 वाले देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है ब्याज की गणना कीजिए। मूलधन आपका दे दिया है, किसी वस्तु का मूलधन दिया है 700 रुपये। 700 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा। देखिए तो साधारण ब्याज बराबर, सबसे पहले सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणते समय बटा में 100। ठीक, इस पे रख देंगे हम। मूलधन आपका दिया है 700 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपका 5 हो जाएगा। वर्ष समय आपका 2 दिया है। कुछ नहीं करना, जीरो से जीरो को काट देंगे, बचेगा आपका 7 5 35 और 35 गुना के 70। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका दे रहा है मूलधन यदि 1000 रुपये है, ठीक, और मिश्रधन आपका 1250 रुपये है, तो इसमें निकालना है आपका ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है भैया, ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। समझ आ रहा है? ये कहाँ देख रही है? आपका मूलधन दे दिया है 1000 रुपये और मिश्रधन आपका दे दिया है कितना, 1250 रुपये। तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है आपका मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर आपका होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन में से हम मूलधन को यदि माइनस कर देते हैं तो हमारा ब्याज भी तो निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, क्योंकि हमारा मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। ठीक, तो उसी प्रकार हम मिश्रधन माइनस मूलधन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर आपका मिश्रधन दिया है 1200 रुपये, 1250 रुपये, और मूलधन दे दिया है आपका 1000 रुपये। 1000 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बच जाएगा, 250 रुपये। यानी कि ये 250 रुपये आपका क्या निकला, ब्याज। 250 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा ना, आएगा। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 1500 रुपये, 15,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, बैंक से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद उसे कितने पैसे वापस करने होंगे बैंक को। यानी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि वो जो है कि यदि हम किसी से लोन लेते हैं, चाहे जो बैंक से लेते हैं, चाहे सुनार वगैरह के, आमतौर पर सुने होंगे सुनार के यहाँ लोग बीखे वगैरह रखने जाते हैं, ठीक है ना। बीखे वगैरह जब रखने जाते हैं लोग, तो रखते हैं तो जितना वो ब्याज के रूप में हमें जितना पैसा देता है, ठीक, अरे जितना मूलधन के रूप में जितना हमें पैसा देता है, जितना हमें पैसा देता है तो हमारा मूलधन हो गया। ठीक, और मूलधन के बाद यदि सपोज दैट मानिए हम किसी से लोन लिया, ये बैंक से लोन लिया है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये उसका मूलधन हुआ, 15,000 रुपये मूलधन हुआ। और कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, इस 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज मतलब एक वर्ष में 15% उसका बढ़ेगा इस पैसे का, ठीक है ना। इस 15,000 का 15,000 को 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में 15% उसका पैसा बढ़ेगा उसका। तो 3 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना होगा, और ब्याज मिला करके मूलधन मिला करके वो पूछ रहा है कि कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना, उधार चुकाने के लिए। ठीक, जो हम कर्ज लेते हैं वो हमारा मूलधन होता है, और जो उस पर ब्याज देते हैं उसके मूलधन का अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है हमारा ब्याज होता है, और उसी ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है ना, इतनी बात तो मालूम है सबको ना। अब देखिए कह रहा है कि 15,000 रुपये, ठीक, 15,000 रुपये लिया है किसी, देखिए तो 15,000 रुपये लिया है, तो आपका सूत्र हम बताए थे अभी, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है ना, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। यही बताया था ना भैया। तो आपका मूलधन दिया है 15,000 रुपये, 15,000 दिया, गुणते 15% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। 3 वर्ष में बटा में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो के ले दीजिए, काम खत्म, ठीक है ना। अब इसका आपस में हम गुणा करेंगे, इसका 15 पचे और 15 तिया 45 होगा, तो 150 में
यदि आप 45 से गुणा करते हैं, ठीक, तो 0 हो जाएगा, 5 चौके 25 हो जाएगा ना, 5 हासिल 2 और 5 कम 5 5 2 7, उसके बाद से ये 0 हो जाएगा, 4 25 20, 4 25 20 को 0 हासिल 2 और कितना हो जाएगा, 4 कम 4 और 4 2 6, आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना था, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इतना रुपए तो आपको उसका क्या हुआ, ब्याज निकल के, क्या निकल के आया ये ब्याज। आपका देखिए मूलधन आपका खा इतना, मूलधन आपका कितना था 15,000, 15,000 आपका मूलधन था और 15,000 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से हमारा क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया, ठीक है ना, इतना हमारा क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया। तो इस ब्याज को, ठीक है, वो पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि वो कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे ब्याज सहित, यानी कि वो 15,000 रुपए तो देगा ही देगा और उसके बाद वो ब्याज सहित मिलाएगा तो कितना देगा, तो इस ब्याज में ले जाकर 15,000 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा ना मिश्रधन, मिश्रधन ही तो पूछ रहा है ना। तो देखिए आपका 15,000 रुपये हो गया, 15,000 हो गया, इसमें आपका ब्याज निकल गया 6,750 रुपये, इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 21,750 रुपये का हो जाएगा, उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि मथुरा ने दुकान खोलने के लिए कितने रुपए, 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की रूप से लिया, ठीक है ना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, उसे 2 वर्ष के बाद कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल वही सवाल है। देखिए इसमें 15% वार्षिक ब्याज की दर से था और इसमें 10% है, यहाँ पे 15,000 था तो यहाँ पे 16,000 है, ठीक है ना, तो लगाएंगे 16,000 10 गुणे 2, ठीक है ना, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 गुना के 20, तो 160 गुणे 20 यदि आप करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 6 12 को 2, तो 2 कम 2 1 3 0 0, यहाँ पे कितना होगा भैया, 6 2 8 होगा ना, 3, ठीक, इतना आपका क्या हुआ, ब्याज निकल के आया, ब्याज आपका निकल के इतना जब आ गया तो मिश्रधन मूलधन आपका इतना था, तो इसमें इसको अब ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, आपका मिश्र मूलधन इतना है, वो पूछ रहा है ना कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, तो आपका ब्याज पे निकल गया 8,000 3,800, हाँ 3,800 रुपया आपका तो ब्याज निकल गया, ब्याज निकल गया और ये आपका मूलधन हो गया, हाँ, तो जोड़ दीजिए मूलधन में कहीं 2.5 से कितना हो गया आपका 3,800 रुपया का हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया, ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 3 9 1 19,800 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक, चलिए।